अब हम अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो आप उससे हैरान होंगे, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से हम आपको लगातार ये कह रहे हैं, बता रहे हैं कि इस समय पूरे देश में एक ही लहर चल रही है और वो है भगवान श्री राम की लहर, जिसमें पूरा की पूरा देश राममय हो चुका है, पूरा देश राम की भक्ति में डूब चुका है। ये हम एक हफ्ते से आपको बता रहे हैं, लेकिन आज आपको हम कुछ और तस्वीरें दिखाना चाहते हैं और आपको यह बताना चाहते हैं कि हमारे देश के लोग हर बार कैसे हमें भी हैरान कर देते हैं। और कई बार हमारे देश में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो चिंता में डालने वाली होती हैं, और आज भी कुछ चिंताजनक खबरें आई हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको यही लगेगा कि ये तस्वीरें शायद किसी ऐसे खिलाड़ी की हैं जिसने भारत के लिए ओलंपिक खेलों में या किसी दूसरी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेडल जीता है, या आपको यह लगेगा कि ये हजारों लोग किसी बहुत बड़े सुपरस्टार को देखने के लिए यहां पर इकट्ठे हुए हैं, और या फिर ये हमारा कोई वीर सैनिक है जिसने शायद अपनी बहादुरी से इस देश के लाखों लोगों की जान बचाई होगी। लेकिन हकीकत क्या है वो हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, ये अंदाजा लगाइए कि ये हजारों लोग मुंबई की सड़कों पर आखिर किसके लिए इकट्ठा हुए हैं। जैसे मैंने आपसे प्रश्न किया था, ये तस्वीरें देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे हमारे देश का कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में शायद गोल्ड मेडल जीतकर वापस घर लौटा है, या ये कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार होगा, या कोई बहुत बड़ा ऐसा वीर सैनिक होगा जिसने हजारों लाखों लोगों की जान बचाई है और अब इस देश के लोग उसकी वापसी पर उसका जोरदार स्वागत कर रहे हैं। लेकिन पहले देखिए तस्वीरें और फिर अंदाजा लगाइए कि ये कौन है। ये तस्वीरें मुंबई के डोंगरी इलाके की हैं और इन तस्वीरों में ये हजारों लोग जिस व्यक्ति पर फूलों की बरसात करके जिस व्यक्ति का जबरदस्त स्वागत कर रहे हैं, उसका नाम है मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर फारूकी एक विवादित स्टैंड अप कॉमेडियन है जिसने अपने करियर की शुरुआत हिंदू धर्म और भगवान राम का अपमान करने के साथ की थी, और फिर यही काम करते करते वो मशहूर हो गया, खबरों में रहने लगा, हेडलाइंस में आ गया, विवादों में आ गया, और फिर बिग बॉस में आया और इस देश के लोगों ने उसे जिता भी दिया। भारत के लोगों ने इसे ही भगवान बना दिया और अब यह भारत के मशहूर और विवादित रियलिटी शो बिग बॉस का विजेता बन गया है। और इसे जिताने वाले लोग किसी और देश के नहीं हैं, बल्कि हमारे ही देश भारत के लोग हैं, और इनमें से हजारों लाखों दर्शक जिन्होंने इसे वोट दिया है वो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही हैं। अब सोचिए, कल्पना कीजिए, जिस स्टैंड अप कॉमेडियन को वर्ष 2021 में हिंदू धर्म और भगवान श्री राम का अपमान करने के लिए मध्य प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उस अपमान को भारत के लोग सिर्फ 3 वर्षों में भूल गए और मुनव्वर फारूकी को लाखों लोगों ने अपना वोट देकर उसे रियलिटी शो बिग बॉस का विनर बना दिया। इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत में कल बिग बॉस के आखिरी एपिसोड को, यानी जो फाइनल था, उसे अकेले ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही एक समय में 3 करोड़ से ज्यादा लोग देख रहे थे और टीवी पर भी करोड़ों लोगों ने मुनव्वर फारूकी की जीत पर तालियां बजाईं।
लेकिन इस दौरान हमारे देश के लोग ये भूल गए कि ये वही स्टैंड अप कॉमेडियन है जिसने न सिर्फ भगवान राम का अपमान किया था बल्कि सीता जी के लिए भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। आप ये मत सोचिए कि भारत के इतने बड़े राष्ट्रीय चैनल पर इस देश की पहली खबर मुनव्वर फारूकी के बारे में होगी। ये खबर मुनव्वर फारूकी के बारे में नहीं है, ये खबर आपके बारे में है, ये खबर इस देश की जनता के बारे में है, ये खबर इस देश की जनता की सोच के बारे में है। हमारे देश के लोग क्या सोचते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, अपना वोट किसे देते हैं, ये उनके बारे में है। और मैं चाहूंगा कि मैं आपको बार बार वो तस्वीरें दिखाऊं, वो वीडियो दिखाता चलूं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि देखिए हमारे देश के जो युवा हैं वो किस कदर इस स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए पागल हुए जा रहे हैं। एक तस्वीर इसके साथ खिंचाने के लिए, इसके साथ एक ऑटोग्राफ इसका लेने के लिए, इसकी एक झलक पाने के लिए हमारे देश के युवा, हमारे देश के छात्र, हमारे देश का जिसको आप कहते हैं कि भविष्य, वो कैसे पागलपन के सारे लक्ष्मण रेखाएं लांघ रहे हैं, वो आप यहां पर देख सकते हैं। और आज मुनव्वर फारूकी क्या सोचते होंगे इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अब सोचिए, भारत जैसा देश इस पूरी दुनिया में और कहां मिलेगा आपको? ऐसे लोग और कहां मिलेंगे जहां बहुसंख्यक हिंदुओं और भगवान श्री राम का अपमान करने वालों को भी इतना प्यार मिलता है, इतना दुलार मिलता है कि वो रातों रात ऐसा स्टैंड अप कॉमेडियन रातों रात सुपरस्टार बन जाता है। लोग उसके पीछे पागल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक खास वर्ग के लोग भारत के लोगों को आज भी असहनशील कहते हैं और हिंदुओं को कट्टर बताने की कोशिश करते हैं। ये भारत है जिसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक खतरे में आ गए हैं। बार बार दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर यह कहा जाता है कि भारत में अल्पसंख्यक खतरे में आ गए हैं। राम मंदिर अभी बना, उसके बाद भी दुनिया भर के मीडिया ने कहा कि वहां तो अब अल्पसंख्यक खतरे में आ गए हैं, क्योंकि वहां पर तो मंदिर की राजनीति चल रही है। इस मंदिर की राजनीति वाले देश में, इस राम मंदिर वाले देश में आप देखिए, और ये भी कब, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुए एक हफ्ता ही हुआ है, एक हफ्ते से भी कम का समय हुआ है, उस समय हमारे देश के लोगों ने बताया है कि वो क्या सोचते हैं और वो कितने सहनशील हैं, कितने बड़े दिल वाले हैं और वो कितने बड़े धर्मनिरपेक्ष हैं।